सो हेलो एवरीवन। सो अगेन आपका स्वागत है। सो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने रिलेटिव वोलेटिलिटी के बारे में पढ़ा था। यार इस वर्ड पे मैं अटकता हूँ बहुत, छोड़ो इसको। तो वो टॉपिक अपन ने कवर कर लिया था, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन में फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन जिसका नाम है फ्लैश डिस्टिलेशन, जो कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन है और बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होता है सेपरेशन प्रोसेस में और बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में। ओके, फिर इसको पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप ऑफ डिस्टिलेशन है लाइक स्टीम डिस्टिलेशन हो गया है, एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन हो गया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया है, इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, तो फ्लैश डिस्टिलेशन का आइडिया क्या है, मतलब होता क्या है उसमें? होता क्या है कि उसमें हम कोई भी अपना मिक्सचर है, लाइक अपन मान लेते हैं कि बाइनरी मिक्सचर है, मतलब मान लेते हैं ए प्लस बी है अपने पास, ए और बी का अपना बाइनरी मिक्सचर है। ठीक है, तो अगर हम और ए का मान लेते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वह अपना है 50 डिग्री सेल्सियस और बी का है कुछ 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको हीट करेंगे और मतलब हीट किसके थ्रू करेंगे? हीट हम करेंगे इस हीटर के थ्रू। इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे, हीट करके, और ये जो आ रहा है वो हाई प्रेशर पे आ रहा है, कुछ 10 बार पे आ रहा है, और ये जो फीड हो रहा है वो हाई प्रेशर पे हो रहा है। और यहाँ पर हमने एक PR भी लगा रखा है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। तो इसको हम हीट करेंगे कुछ टेम्परेचर पर, मान लेते हैं कुछ 30 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर उसको हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर कराते हैं उसका, मतलब 10 बार से हम मान लेते हैं 2 बार करवाते हैं। तो क्या होगा कि जो ये आपका लिक्विड में आ रहा था, मतलब ये जो मटेरियल आ रहा था ए प्लस बी का, वो लिक्विड में आ रहा था, तो इंस्टेंटली इस PRV के आगे मूव करेगा, तो वह इंस्टेंटली अपना कुछ पार्ट जो है वो वेपराइज कर देगा और कुछ पार्ट उसका लिक्विड में रह जाएगा। वेपराइज कौन सा करेगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो मतलब ए जो है आपका वेपराइज कर जाएगा, मतलब ए आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। और ये वेपराइज क्यों करेगा? क्योंकि अपन ने तो ओनली 30 डिग्री, अपन ने इसको ओनली 30 डिग्री पे ही हीट किया, तो 30 डिग्री पे हीट करेंगे तो ये तो मतलब वेपराइज नहीं होगा। बट यहाँ पर केस होगा आपका प्रेशर का, लाइक आपका जो पानी है, वाटर है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज करता है और एट 1 ATM या 1 बार मान लेते हैं। तो 1 बार, अगर आपका 1 बार प्रेशर है तो आपका जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, मतलब वेपराइज होगा, अपना फेस चेंज करेगा। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ कि उसका जो प्रेशर है 1 बार की जगह मैं 0.5 बार कर दूँ, मतलब उसका प्रेशर मैं डिक्रीज कर दूँ, तो वह जो वाटर है वह 100 डिग्री सेल्सियस पे अपना फेस चेंज नहीं करेगा, वह अपना कुछ 90 डिग्री पे कर लेगा, मतलब कुछ कम टेम्परेचर पे वह अपना फेस चेंज कर देगा। तो सिमिलर केस यहाँ पर भी हो रहा है, जब अपन उसका जो प्रेशर रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ए का होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, वह कुछ कम हो जाएगा। तो कम होगा तो क्या होगा कि अपना जो ए है वह वेपराइज कर जाएगा, अपना फेस चेंज कर देगा, और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह हायर है तो वह लिक्विड में ही रहेगा। तो क्या होगा कि जो मोल वोलेटाइल कंपोनेंट है अपना, जो ए है, वह अपना ऊपर से निकल जाएगा, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि बी है अपना, वह ऐसे लिक्विड फॉर्म में नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो उसमें और जो फ्लैश वेपरेशन है या जो फ्लैश डिस्टिलेशन है वह सिंगल स्टेज डिस्टिलेशन है, उसमें कम ही, मतलब सिंगल स्टेज ही रखते हैं अपन। ठीक है, तो फिर अपना जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वह ऊपर से निकल जाएगा डिस्टिलेटिव फॉर्म में, और जिसका कंपोजिशन XD होगा और इसकी जो एंथैल्पी होगी HD होगी, और बॉटम से अपना जो B कंपोनेंट है वो निकल जाएगा, बॉटम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ इसका फंडा है।
फ्लैश डिस्टिलेशन का। तो मैं एक और सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको कि क्या होता है कि आपका फीड आएगा, फीड को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट करेंगे, हीट करके उसका जो प्रेशर है मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर इसको रिड्यूस करेंगे, और जो कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वह आपका वेपराइज हो जाएगा इंस्टेंटली, और जो कि लेस वोलेटाइल है वो आपका लिक्विड में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो फेज बन जाएंगे, वेपर और लिक्विड। वेपर में आपका होगा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और लिक्विड में होगा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ये इजीली सेपरेशन यहाँ पर हो गया अपना। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अपन एक मास बैलेंस इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करेगी आपको ऐसे मतलब एग्जाम वगैरह में लिखने में, या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं वो इक्वेशन आपको यहाँ पर डिराइव करके दिखाता हूँ। मैंने ये सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पर, उसको फ्लैश वेपराइजेशन को या फ्लैश डिस्टिलेशन को रिप्रेजेंट किया है फॉर द मास बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम मटेरियल बैलेंस करते हैं। फर्स्ट अपना जो होगा मटेरियल बैलेंस, उसको करेंगे हम। तो मटेरियल बैलेंस में क्या होगा कि जो फीड जाएगा, जितना फीड अपना इन होगा उतना ही आपका बाहर निकलेगा, टॉप और बॉटम से, टॉप प्लस बॉटम से। ठीक है, तो फीड अपना इतना हो रहा है, एक अमाउंट ऑफ केजी पर आवर मान लो या मोल पर आवर मान लो, इतना फीड हो रहा है, तो इतना अपना डिस्टिलेट मोल पर आवर या केजी पर आवर में आउट हो रहा है, और बॉटम प्रोडक्ट कुछ डब्ल्यू अमाउंट केजी पर आवर में आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मटेरियल बैलेंस। अब हम करेंगे कंपोनेंट बैलेंस। कंपोनेंट बैलेंस करते हैं। कंपोनेंट बैलेंस में क्या होगा, फीड इनटू कितना आपका मोल वोलेटाइल कंपोनेंट का कंपोजिशन मतलब अमाउंट है, इक्वल टू डिस्टिलेट में कितना आपका, सॉरी जगह था ये, डिस्टिलेट में कितना आपका मोल वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये भी है, प्लस डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। तो ये आपका हो गया कंपोनेंट बैलेंस। उसके बाद हम करेंगे, और इसको हम फीड को हम ऐसे ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं इसको, डी प्लस डब्ल्यू जेड एफ, थोड़ा सा मतलब दो टर्म में लाने के लिए उसको डी एक्स डी प्लस डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। ठीक है, ये एक और इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ऐसे। अब हम करेंगे इंथैल्पी बैलेंस। तो इंथैल्पी बैलेंस में क्या होगा, इंथैल्पी बैलेंस में अपन हीट बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी हीट आ रही है अपनी, एक तो जो फीड है उसकी एक एनर्जी होगी, तो फीड इनटू एच एफ प्लस जो हम एक्स्ट्रा हीट देंगे फीड को हीट करने के लिए थ्रू हीटर, तो उसको हमने बोला Q इक्वल टू आउट में कौन कौन सी एंथैल्पी आ रही है, डिस्टिलेट की आ रही है, डिस्टिलेट डी एच डी प्लस डब्ल्यू एच डब्ल्यू। तो ये अपनी इक्वेशन 4 होगी। तो यहाँ पर आपका इंथैल्पी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल फाइनल इक्वेशन बन के आती है, उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ, जिसकी हेल्प से आप फ्यूचर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको सिंप्लीफाई किया है, एक दूसरे में इसको इनपुट किया है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो फाइनल इक्वेशन आती है आपकी, मैं आपको यहाँ पर एक फाइनल इक्वेशन लिख के बताता हूँ। ठीक है, हाँ, सो ये जो है उन तीन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके जो एक फाइनल इक्वेशन आती है वह इस तरह कुछ दिखती है। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपको फीड
का रेट नहीं पता है, ओनली आपको डिस्टिलेट और बॉटम प्रोडक्ट का रेट पता है, तो आप उस और आपको कंपोजिशन पता है, तो आप उसके थ्रू कोई भी मतलब पैरामीटर से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कोई भी अगर एक अननोन है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली ये आपका कंपोजिशन में हो गया, सिमिलरली ये आपका इंथैल्पीज में हो गया। ठीक है, अगर आपको इंथैल्पीज पता है तो भी आप जो आपका बॉटम में कितना प्रोडक्ट आ रहा है या टॉप में कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये बात हो गई मोटा मोटा फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में। ओके, सो अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो फ्लैश डिस्टिलेशन है वह कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अपन, मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो पहला यूज़ है फ्लैश डिस्टिलेशन का वो है अपना क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में, मतलब रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मिक्सचर है, मतलब क्रूड ऑयल है, उसको हीट करके हम फ्लैश ड्रम में फीड करते हैं, और फीड करके जो उसके लाइट कंपोनेंट है, कोई भी लाइक मीथेन इथेन हो गया, तो उसको उस क्रूड ऑयल से सेपरेट आउट कर देते हैं, जहाँ और उस मीथेन और जो इथेन जो गैस निकली है उसको आगे किसी और डिस्टिलेशन कॉलम में फीड करते हैं, जहाँ पर मीथेन और इथेन को अलग सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिक यूज है बस उसको, मतलब कि वोलेटाइल कंपोनेंट को लेस वोलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट आउट करने का। ठीक है, तो ये वाइडली होता है यूज्ड रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में। और नेक्स्ट जो यूज है वह है केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री में लाइक अगर इथेनॉल और वाटर है तो उसका पार्शियल सेपरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब वही फ्लैश ड्रम में पहले इसको प्री हीट करके फीड करेंगे और अपन को थोड़ा प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब इथेनॉल वाटर का, तो फिर उस थोड़ा सा प्योर प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट कॉलम में फीड करेंगे, जहां पर हमको फाइनली प्योर वाटर और प्योर इथेनॉल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके यूजेस। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। अगर कुछ डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्लैश डिस्टिलेशन के थ्रू आपका जो कंपोनेंट है अगर बाइनरी है तो वहां पर क्या होगा कि आपको प्योर कंपोनेंट नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको एक और कॉलम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया भी। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट डाउन करना, उसको मैं आपको और सही ढंग से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। एंड थैंक यू।